हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो ईपीएफओ का प्रिपरेशन जो है ऑलमोस्ट अब एंड पर आ रहा है। एग्ज़ाम आपका काफ़ी नज़दीक आ चुका है। सो अब आप रिवाइज़ करें जो भी पढ़ चुके हैं, और हमारा जितना भी रैपिड रिवीजन सीरीज़ चला है उसका पीडीएफ जो है वो सब अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे। सो अगर आप क्विक रिवीजन के लिए वो यूज़ करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को यूज़ कर सकते हैं हमारे, वहाँ से आपको सारा पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या है कि आप लोग सब्जेक्ट तो हम लोग काफ़ी पढ़ ही रहे थे। हमारा क्वांट का भी जो प्लेलिस्ट है इस चैनल पे उसको भी आपने देखा होगा ज़रूर। और क्वेश्चंस जो है बहुत क्वांट के बोल सकते हैं मीडियम या इजी या मीडियम लेवल के आते हैं। एक दो हो सकते हैं मीडियम से टफ़ के बीच में रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इजी रहते हैं और इजी पिकिंग है। सो क्वांट जो है आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं और जो है मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर सकते हैं और अपना स्कोर भी मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं इसे। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो है इसको क्या कर सकते हैं, आप एक प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है। इसमें हम लोग करेंगे क्या कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। यहाँ पर हमने क्वांट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके ईपीएफओ में आया हुआ है, ठीक है, उसको यहाँ पर लिया है और यहाँ पर हम लोग रियल टाइम में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आप भी पेन और पेपर उठाएं और क्वेश्चन को देखें, वीडियो को पॉज करें और देखिए कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि आप क्वांट में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक तो स्पीड और दूसरा एक्यूरेसी। ठीक है। एक्यूरेसी और स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप हम लोग जैसे अभी क्वेश्चन मिलेगा आपको, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और उसके बाद आप जो है सॉल्यूशन देखें। ठीक है। और फिर आप देखिए कि आप इस क्वेश्चन को अगर कुछ दूसरे ढंग से अगर अटेम्प्ट किए होते तो आपका जो है कम टाइम में जो है आप सही आंसर ले आते। ठीक है। तो ये एक तरह से समझिए प्रैक्टिस सेशन है जो हमने, और इसमें हमने कुछ नया क्वेश्चन नहीं लिखा है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है। एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आता है सबसे बेस्ट होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका टू व्हीकल्स। आपको क्वेश्चन विजिबल होगा, आप इजीली इसको जो है वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है टू व्हीकल्स विच आर 100 किलोमीटर अपार्ट आर रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर इन अ स्ट्रेट लाइन। इन हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर प्रोवाइडेड दे फॉलो यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आर एंड 80 किलोमीटर पर आर रेस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पर है, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। यहाँ पर एक व्हीकल है, ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। दोनों जो है एक दूसरे की तरफ, और ये 100 किलोमीटर अपार्ट है। हम लोग बिल्कुल एकदम स्पीड में बनाएंगे, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है। 100 किलोमीटर है, ये इधर से 45 किलोमीटर पर आर के स्पीड से चल रहा है, और ये जो है आपका 80 किलोमीटर पर आर के स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जब ऐसा केस हो रहा था, हमने स्पीड डिस्टेंस टाइम में पढ़ा था कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स या दो पर्सन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो उनका मीटिंग टाइम कैसे निकाला जाता था, टी जो हो जाता था वो होता था डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनका स्पीड ऐड अप हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80 + 45 इज़ 125। ठीक है। तो आपका हो गया, टाइम आ गया आपका 100/125 आर। ठीक है। आपको यहाँ पर देखिए आंसर जो मिनट में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ आर का, अगर आपको आर में दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। अब हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। 5 से अगर करते हैं तो 525, और ये हो गया आपका 12, ये हो गया 25 4 ज़ा, तो आ गया आपका 48 मिनट्स। तो आपका सही हो गया आंसर ऑप्शन सी। ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको बिल्कुल एग्जाम में इतना ही स्पेस दिया हो रहेगा जितना स्पेस हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, इसी स्पेस को यूज़ करके आपको आंसर लाना है। ठीक है। तो आप जो है मिनिमम टाइम में मिनिमम स्पेस में सही आंसर निकालें। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इफ़ प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज बाय 20%, फर्दर देर इज़ अ टैक्स ऑफ 5% ऑन द इंक्रीमेंट। इफ़ द आर्टिकल कॉस्ट 1331 टू द कस्टमर, देन व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर द इंक्रीज इन प्राइस। ठीक है। अच्छा चलिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक प्राइस है, एक प्राइस ऑफ आर्टिकल, उसको पी मान लेते हैं। ठीक है। इंक्रीज बाय 20%, इंक्रीज़ करना 20% से, जब भी हम किसी चीज़ को इंक्रीज़ करते हैं 20% से तो क्या होता है, उसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं 6/5। तो ये बन गया फाइनली 6/5 पी। मतलब पहले पी था, उसमें क्या किया हमने, पी हमने एक्चुअली ये किया पी प्लस p/5 किया, क्योंकि 20% जो होता है वो p/5 होता है। तो हम लोग को मिल गया 6p/5। तो आपको डायरेक्टली ये एग्ज़ाम में लिखना है। जब भी आप किसी चीज़ को, अगर हम लोग 25% से इंक्रीज़ करें तो बताइए क्या लिख देंगे, 5/4। ठीक है। तो इस तरह का चीज़ आपको हमने परसेंटेज में, और फ्रैक्शन वाला जो चैप्टर था हमारा क्वांट में, आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन हमने वहाँ पे ऐसा किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए डायरेक्टली, अब बन गया है
पी बन चुका है 20% इंक्रीज के बाद 6/5p। अब क्या बोल रहा है, फर्दर देयर इज अ टैक्स ऑफ 5% ऑन द इंक्रीमेंट। यहाँ पे आपने इंक्रीमेंट कितना किया है, p/5 किया है, इसका 5% जो है और टैक्स इस पर जुड़ जाता है टोटल प्राइस पर। तो क्या हो जाएगा, p/5 का अगर हम 5% लेंगे तो क्या कर देना है, p/5 इंटू 1/20 कर देंगे, क्योंकि 5% जो होता है वो 1/20 होता है। हमने परसेंटेज जो फ्रैक्शन चेंज करना जो सिखाया था उसमें ये वाला किया होता, तो ये फाइनली बन गया p/100। तो यानी तो आपको ऐड कर देना है 6p/5 प्लस p/100 गिव्स 1331। जल्दी से बताइए सॉल्व करके क्या हो जाएगा आपका, 100 नीचे आ गया, ऊपर आ जाएगा आपका 120 और प्लस 1, तो 121p इज इक्वल टू 1331। ठीक है, बस ये आपका। अब 120 से हम कटाते हैं तो ये वजह हो जाएगा 121 और 21 बन गया 11। ओके, तो प्राइस आपका आ गया 1100। ठीक है, तो आपका जो प्राइस था दैट वाज 1100। ऑप्शन सी इज़ द आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाला जो हमारा चैप्टर है, अगर आपके पास टाइम है अभी भी तो आप जाके उसको हमारा देख सकते हैं। परसेंटेज वाला हमारा फर्स्ट या सेकंड लेक्चर है वो, वहाँ पर आप देखेंगे तो हम लोग जो है परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में हमने काफ़ी ईजिली चेंज करने सीखा था वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ क्रिकेट बैट इज़ परचेज एट 20% डिस्काउंट। ठीक है, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैट इज़ ₹100। ठीक है, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बैट। ओरिजिनल प्राइस मतलब ये पूछ रहा है कि जो भी प्राइस, जो मार्क्ड प्राइस था या एमआरपी जो था उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, मार्क प्राइस पर ही हम लोग डिस्काउंट देते हैं। हमने प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में देखा था कि कैसे हम लोग प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर में कि मार्क प्राइस पर हम लोग कैसे डिस्काउंट देते हैं और कॉस्ट प्राइस पर हम लोग कैसे प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर सिंपली आपको क्या निकालना है, डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पर क्या करें कि आप मार्क्ड प्राइस पर 20% अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो बन जा रहा है 100 रुपीज़, मतलब सेलिंग प्राइस जो है उसका 100 रुपीज़ है। फाइनली जो बैट जो सेल हो रहा है वो 100 रुपीज़ पे हो रहा है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ मार्क प्राइस में 20% जब आप डिस्काउंट देंगे तो क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी से बताइए, क्योंकि फ्रैक्शन परसेंटेज फ्रैक्शन हमने बहुत किया है, तो ये आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 से। अब आप बोलेंगे 4/5 कैसे मल्टीप्लाई करें, क्यों, क्योंकि मार्क प्राइस का अगर हम 20% लेते हैं तो मार्क प्राइस बाई 5 हो जाएगा, और वही मार्क प्राइस में माइनस कर देंगे तो वो बन जाएगा मार्क प्राइस बाई 5। ठीक है, तो आपका हो गया 4/5 ऑफ मार्क प्राइस जो भी आप बोली, और ये हो जाएगा आपका 1000 के बराबर। ठीक है, तो बताइए आपका कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका, डिस्काउंट आपने दिया है 20%, मार्क प्राइस आपका ये दिया। ओके हाँ, तो आपका आ जाएगा मार्क प्राइस आ जाएगा, ये हम करते हैं तो आ जाएगा 5250, तो ये हो जाएगा 1250। तो आपका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, मार्क प्राइस आपका आ गया 1250। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करना है हम लोग को। अब जो है यहाँ पर टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट करना है, हम लोग इस पूरे सेशन को जितना फास्ट निकालेंगे, जितना जल्दी निकालेंगे। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पॉज करिए, देखिए, लेकिन क्वेश्चन खुद ब खुद अटैम्प्ट करिए। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, सिटी 80% पॉपुलेशन ईट राइस एंड 90% ऑफ द राइस ईटर्स आर नॉन वेजिटेरियंस। ठीक है, देन व्हाट परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन आर वेजिटेरियन राइस ईटर्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, 80% 90% दिया हुआ तो हम लोग पॉपुलेशन को 100 मान लेते हैं, बहुत इजी होता है इस केस में। तो 80% पॉपुलेशन ईट राइस, तो मतलब 80 लोग जो हैं वो राइस ईट करते हैं। ठीक है, राइस ईटर है ये, और इसमें जो है 90% ऑफ द राइस ईटर आर नॉन वेजिटेरियंस। तो ठीक है, तो 10% जो हुआ, 10% जो हुआ वो जो है आपके नहीं होंगे, मतलब वो आपके वेजिटेरियन राइस ईटर होंगे। ठीक है, तो 10% मतलब 80 के 10%, तो 80 के 10% कितना हो गया, 8 पीपल। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, व्हाट परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन आर वेजिटेरियन राइस ईटर्स। अच्छा, टोटल 8 है और ओवरऑल 100 है, तो आपका परसेंटेज भी हो गया 8%। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, आपने समझा हमने कैसे निकाला। हमने पहले क्या किया, 100 पॉपुलेशन मान लिया, 80% जो थे उसमें राइस थे, राइस ईट राइस है, तो 80 लोग हो गए। अब क्या था कि 90% ऑफ द राइस ईटर्स आर नॉन वेजिटेरियंस, तो नॉन वेजिटेरियंस 90% है, मतलब कि 9 करते तो 72 जो है वो नॉन वेज राइस ईटर्स हैं। तो यानी टोटल 80 है, 72 यही है नॉन वेज है, तो वेज कितने हो गए 8, और 8 को आपको क्या निकालना है, देन व्हाट परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन, ना कि राइस ईटिंग पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन आर वेजिटेरियन राइस ईटर्स। तो 8 है और टोटल पॉपुलेशन 100 है, तो कितना हो जाएगा 8% आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू व्हीकल्स ए एंड बी विथ यूनिफॉर्म स्पीड 30 km/h एंड 60 km/h रेस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। They start at the same time and from same place for a distance of 120 km. The faster vehicle B reaches the destination and travel back with the same speed. Assume that the loss of the time to change the direction is negligible if x is the distance
ट्रैवल्ड बाय द स्लोअर व्हीकल ए बिफोर द टू व्हीकल्स क्रॉस ईच अदर देन एक्स इज। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, पढ़ लिया हमने, अब इसको एक एक करके ब्रेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आपको दिया हुआ है दो व्हीकल है ए और बी और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें। तो चलिए हम लोग पहले एक पॉइंट यहाँ बना लेते हैं और ये एक दूसरा एंड पॉइंट है, ये है आपका 120 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए इसको 120 किलोमीटर बना लेते हैं, इसको पॉइंट एक्स मान लेते हैं, पॉइंट वाई मान लेते हैं। ठीक है, रेफरेंस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ए भी यहीं पर है, बी भी यहीं पर है। ए कितने से मूव कर रहा है 30, ये ए आपका मूव कर रहा है 30 पर आर और बी जो मूव कर रहा है दैट इज़ मूविंग एट 60 के पर आर। ठीक है, इसी डायरेक्शन में। अब क्या हो रहा है कि दे स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम प्लेस फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर। द फास्टर व्हीकल बी रीचेज द डेस्टिनेशन एंड ट्रैवल्स बैक विद द सेम स्पीड। अच्छा ठीक है, अब देखिए क्या है कि ऑब्वियसली बी जो है फास्ट मूव कर रहा है तो वाई पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वो वाई बताइए कितने देर में पहुंचेगा, 120 किलोमीटर है और 60 किलोमीटर पर आर है उसका स्पीड, तो यानी 2 घंटे में पहुंच जाएगा। तो आफ्टर 2 आर जो हम करते हैं, आफ्टर 2 आर कुछ ऐसा होगा, ये अभी भी स्टार्टिंग पॉइंट है, ये भी ये एक्स है, ये वाई है, बी जो है अभी यहाँ पर पहुँच चुका है और वो इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए रेडी है। ठीक है, किससे 60 किलोमीटर पर आवर से 2 घंटे के बाद का। ठीक है, बी यहाँ पहुँच चुका है और ए बताइए 2 घंटे में कितना दूर पहुँचेगा, क्योंकि उसका 30 है, 30 किलोमीटर पर आवर है तो वेलोसिटी उसका, तो उसका कहाँ तक पहुँचेगा, वो 60 किलोमीटर पहुँचेगा। तो ए कुछ यहाँ पर होगा। ठीक है, ए आपका यहाँ पर है और ये इधर मूव कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो यानी ये डिस्टेंस जो है कितना कवर कर लिया है इतने दिन में, 60 किलोमीटर, और ये बचा हुआ कितना है 60 किलोमीटर। ठीक है, समझ गए सिचुएशन। अब क्या यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पर एज्यूम दैट द लॉस ऑफ द टाइम टू चेंज द डायरेक्शन। अच्छा, बी जो है मतलब पहुँच के घूमने में उसको नेग्लिजिबल टाइम लगता है, उसको काउंट नहीं करेंगे। इफ एक्स इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द स्लोअर व्हीकल ए बिफोर द टू व्हीकल्स क्रॉस ईच अदर देन एक्स इज। अच्छा, मतलब ओवरऑल स्टार्टिंग से जो है ए कितना डिस्टेंस कवर करेगा जब वो बी से पहली बार मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं कि ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 60 किलोमीटर है और दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करें। तो इस केस में टाइम कैसे निकालते थे वो जल्दी से बताइए। टाइम क्या होता था, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों के वेलोसिटी का सम हो जाएगा। सम क्यों हो जाएगा बताइए, क्योंकि दोनों है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 + 30 दैट इज़ 90, तो आपका आ जाएगा 2/3 आवर्स। ठीक है, तो अब 2/3 आवर्स में जो है ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब 2/3 आवर्स में दोनों मिल जाएंगे तो उस केस में ए कितना ट्रैवल किया होगा और आगे, यहाँ से ए यहाँ पर था तो इधर कितना और मूव किया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे 30 × 2/3 कर देंगे तो आ गया आपका 20 किलोमीटर्स। ठीक है, अब स्टार्टिंग से उसने यहाँ तक पहुँचने में 60 किलोमीटर कवर किया था और 20 किलोमीटर कवर करेगा तो वो बी से मिल जाएगा, ए और बी यहाँ पर कहीं पे मिल जाएंगे तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर और। तो टोटल ओवरऑल स्टार्टिंग पॉइंट से उसने कितना कवर किया, 60 + 20 दैट इज़ 80 किलोमीटर। तो ये सही ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन सी, क्योंकि आपको एक्स ही निकालना था। ठीक है, द एक्स इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द स्लोअर व्हीकल ए बिफोर द टू व्हीकल्स क्रॉस ईच अदर। मतलब समझे जब वो मिलेंगे उस समय ए कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ रेडियस ऑफ अ न्यू स्फेरिकल कंटेनर इज डबल द रेडियस ऑफ द ओल्ड स्फेरिकल कंटेनर देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यू कंटेनर एंड द वॉल्यूम ऑफ द ओल्ड कंटेनर इज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि न्यू एक स्फेरिकल कंटेनर है, इसका हम लोग मान लेते हैं जो रेडियस है वो 2r है और छोटा था एक पहले वाला था उसका रेडियस r था। ठीक है, तो रेशियो ऑफ क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ न्यू कंटेनर, ये न्यू है ये ओल्ड है, तो न्यू बाई ओल्ड क्या हो जाएगा 4/3 पाई r³ यहाँ 2r का क्यूब हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 4/3 पाई r का क्यूब। तो पाई ये सब तो कट गया तो हो जाएगा 8:1। तो यानी आपका आ गया ऑप्शन 8:1। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया हुआ रहे जहाँ पर रेडियस का रेशियो दिया हुआ है तो जब वॉल्यूम निकालते हैं तो रेडियस का क्या होता है, वॉल्यूम क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो यानी अगर आपका रेडियस का रेशियो जो है 2:1 दिया हुआ है तो वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा 8:1। अगर 3:1 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा 27:1। ठीक है, जो भी है रेशियो उसका क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इजीली निकाल सकते हैं। ये बहुत इजी पिकिंग था, इसमें तो कुछ भी सोचना नहीं था, बस आपको पता होना चाहिए कि जो है वॉल्यूम जो है वो प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के क्यूब के। ठीक है, अगर यहाँ पर यही एरिया दे दिया जाता सरफेस एरिया तो हो जाता प्रोपोर्शनल टू r²। तो यहाँ पर अगर रेडियस का अगर रेशियो 2:1 है तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा 4:1। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए कंटेनर इज फिल्ड विथ 300 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। The first day it loses 100 liters of hydrogen gas and every day it loses 1/3 of the volume it lost in the previous day. Then the container, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर कोई कंटेनर है,
ठीक है, इसमें 300 लीटर्स जो है वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अब यहाँ हो क्या रहा है, पहले दिन इसने 100 लीटर्स लूज़ किया, अगले दिन क्या है, द फर्स्ट डे इट लूजेज 100 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड एवरी डे इट लूजेज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम इट लॉस्ट इन द प्रीवियस डे। चलिए पहले दिन उसने 100 लॉस किया, तो अगले दिन क्या करेगा, 1/3 है तो इसका यानी 100/3। अगले दिन क्या लॉस करेगा, ये अब हो गया इसका 1/3, मतलब 1/3 इंटू 100/3। उसके बाद नेक्स्ट दिन क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 1/3 इंटू 100/3, मतलब इस तरह से चलते रहेगा। तो ये आप देख रहे हैं ये कैसा सीरीज़ बन गया, यानी इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा 100 प्लस 100/3 प्लस 100/9 प्लस 100/27 नो। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं ये बन गया आपका एक जीपी। ठीक है, ये बन गया आपका एक जीपी। अब आपको ऑप्शंस देखना है कि इट लूजेज एंटायर हाइड्रोजन गैस इन 3 डेज, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए 3 दिन में आपका तो बहुत कम हो रहा है। ठीक है, 100 से कुछ ज़्यादा होगा तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन दूसरा है लूजेज एंटायर हाइड्रोजन इन 10 डेज, ये भी नहीं होगा। ठीक है, हम लोग इसमें करते क्या है, देखिए ये अब इस तरह का जीपी का क्वेश्चन जब होता है तो उसमें जो सम होता है जीपी का आपको पता होना चाहिए, ये बहुत बेसिक है। अगर जीपी का सम आपको निकालने आता है तो क्या हो जाता है, a इंटू 1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ठीक है, r जो है यहाँ कॉमन डिफरेंस जो है इनका कॉमन जो होता है, जैसे 100 है तो 1/3 r इज हो जाएगा यहाँ पर 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग पुट करते हैं n के साथ तो आपको क्या करना है, अब देखिए हो क्या रहा है कि रोज़ दिन ये निकले जा रहा है तो इसका टोटल सम जो है वो 300 के बराबर आना चाहिए, तभी तो ये टोटल जो है गैस इसको एम्प्टी कर देगा। ठीक है, लेकिन अब जब इसका हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले क्या करते हैं, ये दिख रहा है कि बहुत ये जो है डिक्रीजिंग सीरीज़ है, तो हम लोग इसको करते हैं क्या, एक मिनट इसको हम लोग यहाँ पर से इरेज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर से अभी जो है यहाँ पे एक हम लोग लिखते हैं इस सम को 100 प्लस 100/3 प्लस 100/9 प्लस 100/27। देखिए आपको ये समझाने के लिए सिर्फ किया जा रहा है, ऐसे जो है आप, और इसको जो है यहाँ पर इक्वेट कर देंगे 300 से, क्योंकि इसी का तो सम होकर 300 होगा तभी तो पूरा खाली होगा। पहले दिन 100 निकला, उसके बाद 100/3 निकला, उसके बाद 100/9 निकला। इसको अगर हम लोग जोड़ के अगर 300 पुरा दिए तो ये बोलेंगे कि हम लोग एक दिन एम्प्टी हो जाएगा। लेकिन ये जो सीरीज़ है ये डिक्रीजिंग सीरीज़ है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको इन्फानाइट मान के इसका इन्फानाइट सम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इन्फानाइट अभी हमने क्या क्या, नॉर्मल जब आपका सम रहता है जीपी का तो वो क्या होता है, a1 माइनस आर रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो है इन्फानाइट है, इन्फानाइट सीरीज चला गया है, तो इन्फानाइट सीरीज में क्या होता है उसका सम, इन्फानाइट जो है एस इन्फिनिटी जो होता है वो होता है a/1 माइनस आर। ठीक है, तो a जो है आपका यहाँ पर 100 है और r जो है 1/3 है, तो हम लोग निकालते हैं तो 100 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3, तो आ जाएगा आपका कितना, जल्दी से बताइए, ये आ गया 300/2, तो आ गया 150 लीटर्स। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये जो सीरीज़ है ये अगर हम लोग इन्फानाइट टाइम्स भी ले जाएं तो भी इसका सम 150 लीटर ही पहुंच रहा है। ठीक है, तो यानी 10 दिन या 100 दिन का बात नहीं है, अगर इन्फानाइट डे के लिए भी हम लोग जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 150 लीटर ही निकाल पा रहे थे। यानी ये कभी भी जो है हम लोग इस सिलेंडर को या इस जो भी कंटेनर है इसको एम्प्टी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ था, आपको समझना होगा कि अगर हम लोग इन्फाइनाइटली भी इसको ऐड करते हैं तो भी 150 नहीं पहुँच पाते। तो आपको ऑप्शन देखिए, लूजेज एंटायर हाइड्रोजन गैस इन 10 डेज, बिल्कुल गलत है, हो ही नहीं रहा है। लूजेज 150 ऑफ लीटर हाइड्रोजन इन 10 डेज, ये भी नहीं है, क्योंकि इन्फानाइट तक ही 150 इन्फानाइट डेज जाने पर 150 लीटर निकल रहा है। ठीक है, और ऑप्शन डी क्या है, पजेज एटलीस्ट 150 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन 100 डे, ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जो भी होगा वो 150 से ज़्यादा वहाँ पर होगा, क्योंकि इन्फानाइट में 150 निकल जा रहा है। मतलब इन्फानाइट जब हम जाते हैं, जो भी इन्फानाइट कोई भी टाइम हो सकता है, ठीक है, उसको हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, तो उस समय तक जाते जाते भी एटलीस्ट जो है सिलेंडर में या जो भी कंटेनर है उसमें 150 लीटर गैस बच जाता है, क्योंकि 150 निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो 100 डेज़ का ही बात हो रहा है, तो डेफिनेटली 150 लीटर तो वहाँ पर होगा ही होगा। तो सही ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, लेकिन आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप जीपी या एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका अच्छे से किया हुआ है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा ये डिफिकल्ट में हम लोग मान सकते हैं। अगर पहली बार में आपको समझ नहीं आए तो ये क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करें इस तरह के क्वेश्चन, इसीलिए हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिया है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आया जो कि आपको लग रहा है थोड़ा सा टफ है तो ये बिल्कुल वर्थ इट नहीं है, आप इसको सॉल्व नहीं करें, किसी दूसरे क्वेश्चन में दिमाग लगाएं जो कि आप ईजिली बना सकते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The area of the smallest circle which contains a square of area 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इनसाइड इस। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक आपका सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है। हम लोग ने ऐसा मेंसुरेशन में बहुत सारा फिगर पढ़ा है ऐसा। ठीक है, ये सेंटर होगा। ठीक है, ये जो है ये
सर्कल का डायमीटर होगा, ठीक है, ये सर्कल का डायमीटर होगा, लेकिन ये जो है इसका अगर हम लोग स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर का अगर साइड ए है तो ये a√2 हो जाएगा डायगनल, ठीक है। ये बहुत इजी ज्योमेट्री है, हमने काफ़ी किया है, यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन में नहीं जाएंगे, इस डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ अ स्मॉलेस्ट सर्कल विच कंटेन्स अ स्क्वायर ऑफ एरिया। अच्छा, अब आपका क्या है, स्क्वायर का एरिया दे दिया है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है, तो अगर एरिया 4 है तो साइड कितना हो गया 2, साइड हो गया स्क्वायर का 2, बहुत ईजी है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका डायगनल क्या हो जाएगा 2√2, ठीक है। अब यही जो है रेडियस, यही जो है डायमीटर हो गया सर्कल का, और हम लोग डायमीटर के टर्म्स में जो है कैसे निकालते हैं, और डायमीटर के टर्म्स में हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं, πd²/4। एरिया जो है, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, πr² होता है, लेकिन r जो है वो क्या होता है d/2 के बराबर होता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं πd²/4। ये दोनों ही फॉर्मूला आपको हैंडी होना चाहिए, ठीक है। तभी आप, अगर आपको कहीं डायमीटर दिया तो आपको रेडियस में चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, या आपको डायमीटर के टर्म में ही आंसर निकालना है तो डायरेक्टली डायमीटर वाला फॉर्मूला यूज़ करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है कि आपको डायमीटर मिल गया है, तो आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल। तो हम लोग क्या कर देंगे, पाई इंटू d², तो क्या हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर /4। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8π और /4, तो आ गया आपका 2π। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है। इजी था, कुछ था नहीं इसमें। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 3 person A, B, C run a business together and their shares are 17, 37% and 46% respectively. Any profit they earn is distributed according to the proportion of their shares. If the difference of the profit of B and A on a given date is ₹1000, what is the profit of C on that day? ठीक है, उस दिन का प्रॉफिट हम लोग P मान लेते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। अब क्या है, प्रॉफिट, डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट ऑफ B एंड A, तो B और ए के बीच में जो डिफरेंस है, एक तो 17% है, दूसरा 37% है, तो मतलब डिफरेंस कितना होगा, 20% होगा। तो यानी प्रॉफिट का 20% जो है उसका वैल्यू है 1000, ठीक है। तो जल्दी से बताइए प्रॉफिट कितना हो जाएगा, बहुत इजी है, P इंटू 20 हम यहाँ पे कर देते हैं, ऐसे तो ये नहीं करना चाहिए, तो हो जाएगा आपका ये, तो आपका हो जाएगा 5000, ठीक है। तो यानी प्रॉफिट है आपका 5000, प्रॉफिट आ गया आपका 5000। अब आपको निकालना है व्हाट इज़ द प्रॉफिट ऑफ सी ऑन दैट डे। सी का प्रॉफिट क्या होगा, 46% होगा, तो 5000 में क्या करना है, सिर्फ 5000 का 46% निकाल देना है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा, 46 डिवाइडेड बाई 100, तो हो गया 5 6 30, 3 5 2300, 2300 रुपये हो गए। तो 2300 कौन सा आंसर है, ऑप्शन ए, ठीक है। कुछ भी नहीं था इसमें। इस तरह के क्वेश्चंस जो है बहुत इजी पिकिंग है, आपसे ये एग्ज़ाम में बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपको फ्री के नंबर दिला रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज और रेशियो का जो है बहुत हमने क्लास कराया है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ये बहुत इजी वाले जोन का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत टफ जोन का नहीं है। और जिस तरह से हमने ये अटैम्प्ट किया है, आपको भी एग्ज़ाम में इसी तरह से अटैम्प्ट करना है, तभी आप स्पीड गेन कर पाएंगे और एक्यूरेसी भी और टाइम भी सेव कर पाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The circumference of a circle is 2π centimeter. Then the area of the square inscribed in the circle is, अच्छा वहाँ पर भी वही है, सिर्फ वही ऐसा ही सब फिगर बना हुआ है। ये आपका स्क्वायर हो गया, सेम चीज़ होगा, ठीक है। ये सेंटर है, ये जो है इसका डायमीटर हो जाएगा, ये इसका साइड है, ठीक है, स्क्वायर का साइड है। अब क्या है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज़ 2π सेंटीमीटर। अब देखिए सर्कमफेरेंस की बात हमने अभी जस्ट एरिया का देखा, πd²/4 ले सकते हैं या πr² ले सकते हैं, डिपेंडिंग की रेडियस दिया हुआ है कि डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जब भी स्क्वायर दिया रहता है तो हम लोग डायमीटर में टर्म करते हैं, ठीक है। तो डायमीटर लेते हैं, तो सर्कमफेरेंस जो है वो क्या होता है, 2πr होता है किसी भी सर्कल का। तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं पाई, ये 2r भी तो लिख सकते हैं ऐसे ना, तो इसको लिख सकते हैं πd, मतलब पाई इंटू डायमीटर जो है आपका सर्कमफेरेंस होता है। तो यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल दिया हुआ है 2π, मतलब यहाँ पे 2π दिया हुआ है, इक्वल टू 2π करते हो तो डायमीटर कितना है आपका 2, डायमीटर आपका 2 सेंटीमीटर है। बस यहाँ आपको पता हो गया। अब द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। अब जब देखिए ये डायमीटर जो है ये होता है a√2 के बराबर, मतलब अगर साइड स्क्वायर का है तो a√2 के बराबर है, तो a कितने के बराबर हो जाएगा, d/2√2, यही तो होगा ना, d/√2 ही होगा ना। तो यानी क्या हो जाएगा, d अगर आपका 2 है तो ये हो जाएगा √2 सेंटीमीटर, मतलब आपका जो साइड है वो है √2 सेंटीमीटर। बस ये इंटर कन्वर्टेबल है, आपको जो है बस यूज़ करने आना चाहिए, ठीक है। अब क्या आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो आपका सही आएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ईजी था। तो आज जो है हमने क्या किया, 10 क्वेश्चंस जो है आपके EPFO के
जो आए हुए क्वेश्चंस हैं इसको हमने रियल टाइम पे सॉल्व किया, ठीक है। रियल टाइम पे क्या हुआ कि आपको एग्ज़ाम में भी बिल्कुल इस तरह से सॉल्व करना है, हमने डिस्क्रिप्शन नहीं किया। अब जो है बाकी आप इसका खुद ब खुद वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और फिर देखें कि आप जो है किस तरीके से प्रोसीड कर रहे थे या आपके में जो है क्या कहाँ पर गलती हो रहा था, ठीक है। तो आप लोग जो है प्रैक्टिस करते रहिए और इकोनॉमिक्स भी रिवाइज़ करिए, ठीक है, और गैप भी रिवाइज़ करिए और इंडस्ट्रियल रिलेशन भी रिवाइज़ करिए, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक रहेगा आपको और आप अच्छे से रहें, फुली कॉन्फिडेंट रहें, अटेम्प्ट करने में कॉन्फिडेंट रहें, बिल्कुल डबल थॉट्स नहीं लाएं, ठीक है, क्योंकि दो हमेशा जब आप कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स लाते हैं तो क्वेश्चन आप गलत मार्क करेंगे। अपनी गट फीलिंग पर भरोसा रखें कि जो जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है वो सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपना कॉन्फिडेंस हाई रहें और एग्ज़ाम में आप अच्छा करें, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक